देखिए समझिएगा, बहुपद चैप्टर है। कौन चैप्टर है? बहुपद चैप्टर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स। तो बहुपद, इसमें परिभाषा लिखा है कि बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद किसे कहते हैं? 1 2 3 परिभाषा। क्या परिभाषा? 1 2 3। पहला परिभाषा समझिएगा, चार अचर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव व गुणा की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। पहला नियम क्या है? चार अचर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव व गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को क्या कहा जाता है? बहुपद कहते हैं। बहुपद का दूसरा परिभाषा सब समझ सकते हैं कि जिस व्यंजक का चारों का घात एक धनात्मक पूर्णांक है। चारों का घात कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक। उसे क्या कहते हैं? बहुपद। बहुपद कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि चार एवं अचर पद के मिलने से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? बहुपद। 3 परिभाषा। क्यों परिभाषा है? 3 परिभाषा। कौन कौन? चार अचर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव व गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। या जिस व्यंजक का चारों का घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है उसे बहुपद कहते हैं। या चार एवं अचर पद के मिलने से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? बहुपद। बहुपद कहते इसे हैं। क्या कहते हैं? 3 गो परिभाषा है। इसे परिभाषा 3 में से कोई भी परिभाषा आप याद कर सकते हैं। कोई परिभाषा आप याद कर सकते हैं। सबसे शॉर्ट यही है कि चार एवं अचर पद के मिलने से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते क्या हैं। कहते हैं? बहुपद कहते हैं। देखिए समझिएगा, अभी आपको बताएं कि बहुपद किसे कहते हैं, बता दिए। अभी आपको हम बताएं बहुपद नहीं होने के शर्त। समझिएगा, नहीं होने का शर्त आप समझ लीजिएगा। तो जो शर्त जो बचेगा वो होने का शर्त हो जाएगा। ये दिया हुआ है आपका नहीं होने का शर्त। क्या होने का शर्त? नहीं होने का शर्त। पहला शर्त क्या है समझिएगा, कि वह बीजीय व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक हो, जैसे 3x के पावर -2 + 5, y के पावर -3, 6x के पावर -4, तो यह बहुपद नहीं होगा। जैसे और उदाहरण में समझिएगा, जैसे इस तरह से देखिए 2x के पावर -2 + 5, क्या यह बहुपद होगा? कहेंगे नहीं होगा। कहेंगे नहीं होगा। जिसका भी घात माइनस में रहता है उसे वह बहुपद नहीं होता है। जिसका भी घात हो, जैसे कोई भी समीकरण ले ले, इसे मान लीजिए कैसे ले लेंगे, 3x के पावर -5 + 4x + 2, कहेगा क्या यह बहुपद है? ये तो कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका घात ऋणात्मक है। घात क्या है? ऋणात्मक है। दूसरा नियम देखिएगा इसका, दूसरा कहता है, समझिएगा ए बाबू, दूसरा समझिएगा कि वह पद जो किसी चार से विभाजित हो। समझिएगा, वह पद जो किसी चार से विभाजित हो। 4 से कहने का मतलब कि बट्टा में x + 1 कुछ हो जाए, उस चीज से अगर विभाजित है तो हम कहेंगे यह बहुपद नहीं होगा। कहेंगे बहुपद नहीं होगा। लेकिन यही देखिएगा, 4 के छोड़ के दूसरा अंक आ जाए, जैसे मान लीजिए कि आपको देखो 1/x कहेगा तो बहुपद नहीं, 1/x कहेगा तो बहुपद नहीं। लेकिन आपको यही कहा दे x/1 तो कहेंगे बहुपद होगा। बहुपद क्यों? क्योंकि ओरिजिनल में खाली x बचा, क्या बचा? x बचा। तब कहेंगे बहुपद होगा। लेकिन 1/x बहुपद नहीं होगा। तो पहला नियम बताए कि जिसका घात ऋणात्मक हो, जिसका घात ऋणात्मक हो, वह बहुपद नहीं होगा, वह बहुपद नहीं होगा। दूसरा बताएं कि जो 4 से विभाजित हो वह भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा नियम समझिएगा, तीसरा कहता है वह बीजीय व्यंजक जिसका घात कोई भिन्नात्मक संख्या हो। भिन्नात्मक कहने का मतलब पावर में बट्टा में हो, पावर में क्या हो? बट्टा में हो, तो वह भी बहुपद नहीं होगा। जैसे देखो √x, तो x के पावर 1/2 निकल है, तो पावर में भिन्न संख्या है a, यानी कि भिन्नात्मक है, तो अभी बहुपद नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि इस तरह से दे दे, देखिएगा समझिएगा, √x 5 + 2, या इस तरह से दे सकता है। अब इसको कहेगा कि क्या यह बहुपद है, ऐसे दे देगा 5√x + 2, कहेगा क्या यह बहुपद है? तो कहेंगे नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं है। लेकिन यही आपको कह देगा √5x + 2, देखो 5√x + 2 और √5x + 2 दोनों में अंतर है। यह बहुपद नहीं है और यह बहुपद है। कहिएगा सर अभी आप रूट में बताएं तो कहेंगे बहुपद नहीं होगा। लेकिन यह रूट वाला बहुपद क्यों मान रहे हैं? तो देखिएगा, याद रखिएगा, 4 संख्या में बहुपद होना चाहिए। कौन संख्या में? 4 संख्या। लेकिन यहाँ देखो 4 पर बहुपद है, इस पर बहुपद है 4 पर। यहाँ देखो, यहाँ x पर बहुपद है, यहाँ किस पर बहुपद है? x पर उठा है कि नहीं? यहाँ पे x पर उठा है नहीं, तो जहाँ x पर रूट रहेगा वह बहुपद नहीं होगा। लेकिन जहाँ सिंपल कोई अंक पर रूट रहेगा वह बहुपद होगा। इसे √7x दे देगा, कहेगा बहुपद है, कहाँ है? लेकिन यही कहा दे
रूट एक्स 7 रूट एक्स क्या बहुपद है? नहीं है। नहीं है। कहेंगे नहीं है। 3 गो शर्त इसका, कई गो शर्त है? 3 गो। बहुपद नहीं होने का शर्त, बहुपद नहीं होने का शर्त। पहला शर्त याद रखिएगा, पहला शर्त क्या करा कि अगर पावर में माइनस आ जाए, पावर में क्या आ जाए? माइनस आ जाए। बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। पावर में भिन्न संख्या आ जाए, बहुपद नहीं होगा। बट्टा में 4 पद से विभाजित दे, कौन पद से? 4 पद से। एक्स वाई जेड से अगर कोई विभाजित संख्या आ जाए तो भी बहुपद नहीं होगा। कई गो शर्त आपको बताएं? 3 गो। कितने शर्त? 3 गो। पहला क्या कि अगर पावर माइनस में है तो बहुपद नहीं, पावर में ऋणात्मक संख्या है तो बहुपद नहीं, बट्टा 4 से विभाजित है तो बहुपद नहीं। बाकी जितना सब नियम है सब बहुपद में चल जाएगा, बहुपद है बहुपद। जैसे अभी आपको 4 गुना ऑप्शन देकर पूछेगा, कहेगा कि इनमें से कौन बहुपद है, इनमें से कौन बहुपद, देखिएगा समझिए कौन बहुपद है। 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन देगा 4 जैसे आपको दे दे कौन बहुपद पूछ रहा है ना, आपको ऑप्शन दे देगा, देखिएगा समझिएगा। रूट एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 2x के पावर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 5, चौथा देगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ कह रहा इनमें से कौन बहुपद है, कौन बहुपद। तो देखिए समझिएगा, अभी बताया आपको बहुपद नहीं का शर्त बता के रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। देखो तो ये रूट में है ना, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं। देखो ये सिंपल है, हैं? 7x हाँ 7x है, ये देखिए सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 यह बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर प्लस में है, एकदम सिंपल लिखा हुआ है। देखिए इसको देखो, इसका पावर कुछ में है, माइनस में है। तो बहुपद नहीं होगा। आई तो ऑप्शन है ये ना, जब कोई नहीं मिलेगा तो नन ऑफ दिस, कोई नहीं मिलेगा तो नन ऑफ दिस। तो बताइए इसमें से कौन बहुपद है? दूसरा का बहुपद है ना, दूसरा का बहुपद है ना। अगर यही प्रश्न यहाँ पर पूछेगा और देखिए क्या पूछेगा आपको से, इनमें से कौन बहुपद नहीं है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। समझिएगा ऑप्शन दे रहे हैं, फिर बताइएगा आप हमको, बहुपद नहीं, बहुपद नहीं ऑप्शन दे रहे हैं, जो बहुपद नहीं है उसका ऑप्शन दे रहे हैं। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 x प्लस 2 1 बटा x प्लस 5, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें आपको बताना है कि बहुपद कौन नहीं है, बताइए तो। तीसरा काहे ये भी 4 से विभाजित है, किससे विभाजित है? 4 से। देखिए देखो ये बहुपद है ये, क्योंकि तब तक प्लस में भी है और सिंपल में आ रहा है। ये देखो बहुपद है, ये भी देखो तो नन ऑफ दिस है, ये देखो तो 4 से विभाजित है, किससे विभाजित है? 4 से। तो बहुपद ही नहीं है, तो बहुपद नहीं है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? तीसरा। बहुपद नहीं तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? एक नंबर में आपको मैट्रिक एग्जाम में पूछेगा, कहेगा इनमें से कौन बहुपद है, आप पूछेगा इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो शर्त अगर याद रहेगा तो बहुपद आप याद कर सकते, याद कर सकते कि नहीं। पहला शर्त है कि अगर पावर में माइनस रहे बहुपद नहीं होगा। पावर में भिन्न संख्या रहे बहुपद नहीं होगा, बट्टा में 4 से विभाजित हो, किससे विभाजित हो? 4 से, तो वह बहुपद नहीं होगा। 3 गो शब्द याद रखिएगा ना, तो निश्चित है कि बहुपद नहीं और बहुपद हाँ क्या पहचानने का नियम समझते हैं। तो दिक्कत तो 3 चीज याद रखिएगा, किस याद रखिएगा? 3 ये 3 नियम याद रखिएगा, नहीं का शर्त और जितना बचेगा सब हाँ का शर्त। तो दिक्कत है। चलिए 4 के देखिए जब किसी व्यंजक में फ्यूजन है कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, देखिए जब किसी व्यंजक में केवल एक ही पद हो तो, जब किसी व्यंजक में केवल एक ही पद हो तो, केवल एक ही पद हो तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। कितने पद होने चाहिए? एक पद। ठीक है। दूसरा लिखेगा ऑप्शन द्विपदी बहुपद। लिखिएगा जब किसी बीजीय व्यंजक में जब किसी बीजीय व्यंजक
प्लस या माइनस, दो पद प्लस या माइनस के चिन्हों से जुड़े हो तो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। तीसरा लिखिएगा त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद तो लिखिएगा, जब किसी बीजीय व्यंजक में जब किसी बीजीय व्यंजक में तीन पद प्लस या माइनस के चिन्हों से जुड़े हो तो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एक पद, द्विपद और त्रिपद कौन कौन? जब किसी बीजीय व्यंजक में केवल एक ही पद हो तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद, जब किसी बीजीय व्यंजक में दो पद प्लस या माइनस के चिन्हों से जुड़े हो तो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद, जब किसी बीजीय व्यंजक में तीन पद प्लस या माइनस के चिन्हों से जुड़े हो तो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तीनों का परिभाषा हो गया। अगला लिखिएगा, हो गया। अगला लिखिएगा, लिखते रहिएगा, ठीक है। अगला स्टार पॉइंट बनाइए, लिखिए रैखिक बहुपद का समान रूप। रैखिक बहुपद का समान रूप ax प्लस b होता है। रैखिक बहुपद का समान रूप ax प्लस b होता है। अब आगे का स्टार पॉइंट बना के लिखते रहिएगा, रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। केवल एक शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। तीसरा स्टार पॉइंट लिखिएगा, द्विघात बहुपद का समान रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। द्विघात बहुपद का समान रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या दो होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या दो होती है।
त्रिघात बहुपद के त्रिघात बहुपद का समान रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या तीन होती है। समझिएगा, ये समझ लीजिए एक बार। रैखिक बहुपद का समान रूप होता है ax प्लस b होता है। रैखिक बहुपद का समान रूप क्या होता है? ax प्लस b। रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। रैखिक बहुपद कितने शून्यक होता है? एक शून्यक होता है। द्विघात बहुपद का समान रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात बहुपद का समान रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है। और द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होती है? 2। त्रिघात बहुपद का समान रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। तो त्रिघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होती है? 3। चलिए देखिए, समझिएगा। आपका है ये, देखो कि कह रहा है क्या, सुनिएगा। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक है, ये देखो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का क्या है? अगर घात में 2 हो, घात में कितना हो? 2, तो इसका शून्यक होगा 2। देखो यार, माने अल्फा बीटा, क्या माने? अल्फा बीटा। तब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बराबर? अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला होता है -b/a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/। कौन सा बहुपद में? द्विघात बहुपद में। कौन सा बहुपद में? अब त्रिघात बहुपद में देखिएगा। कौन सा बहुपद में? त्रिघात बहुपद में। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक है। ये देखो, ये त्रिघात बहुपद का शून्यक है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का क्या है? व्यापक रूप। इसका शून्यक हम माने हैं, देखो अल्फा बीटा और गामा। तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद में? त्रिघात। आप देखिएगा, दूसरा देखिएगा, अगला देखिएगा। यदि किसी द्विघात बहुपद px का शून्यक दे देगा, शून्यक 2 को कागज देगा, जैसे ऐसे दे देगा कि अल्फा प्लस बीटा या अल्फा खाली दे देगा कि अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 4, तो कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? द्विघात बहुपद। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो द्विघात बहुपद का ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब त्रिघात बहुपद में भी आपको 3 शून्यक दे देगा। क्या शून्यक दे देगा? अल्फा बीटा गामा। तब उसका फॉर्मूला होता है px बराबर x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू गामा। द्विघात बहुपद का सूत्र यही हो गया और त्रिघात बहुपद का सूत्र यही हो गया। और देखो, द्विघात बहुपद के शून्य का योग का सूत्र यही है और शून्य के गुणनफल का सूत्र यही है। और त्रिघात बहुपद में शून्य का योग और शून्य का गुणनफल और 2 करके शून्य लेने का गुणनफल। तो दिक्कत है? तो दिक्कत ये फार्मूला है कौन सा चैप्टर के? बहुपद, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कौन चैप्टर के? पॉलिनोमियल्स।